आप सबों को यीशु सहाय 10वां त्रिनितातीस रविवारी ऑनलाइन चर्च आराधना में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के रविवारी आराधना जाने से पहले और हम प्रार्थना करें। हे जीवित सच्चे अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के रविवारी ऑनलाइन चर्च आराधना में हम ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके समीप आते हैं। खुदावन, बीते समय के तमाम आशीष और सुरक्षा के लिए जो आपने हम सबों को दिया है खुदा, हमारे मंडली, हमारे पेरिस, हमारे NWGL कलीसिया के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए मांगते हैं खुदावन कि बीते समय आपने हम सबों को आप अपने छेदे हुए हाथों से पसार के रखा खुदा, और इस सुंदर समय में हम आपसे संगति करने के लिए हम आते हैं। हे खुदावन, आप जगत का सृष्टिकर्ता है। आपने सारे संसार की रचना 6 दिनों तक की और 7वें दिन हम सबों के लिए पवित्र ठहराया कि हम आपके सम्मुख आ पाएँ और आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर पाए। खुदा, हम आज के इस ऑनलाइन चर्च आराधना के माध्यम से हम आपके समीप में आते हैं। खुदा, आप महान हैं, हम सबों को सुरक्षा देता है। खुदा, हम उन लोगों के लिए मांगते हैं खुदा जो बेबस, लाचार और दुखित हैं, जो बीमार हैं, उनके संग साथ हो पिता। जो इस महामारी आपातकाल समय में आपको याद करते हैं खुदा, उनके संग साथ हो। हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों के संग साथ हो और उनका हाथ पकड़ के आप चलाइए खुदा। हे खुदा, हम आज के इस ऑनलाइन चर्च आराधना के लिए मांगते हैं खुदा। आज हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी स्तुति, महिमा और आपके वचन को जो हम सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं खुदा, हम उसे सीख पाएँ। आप अपने पवित्र आत्मा को हम सबों के बीच में चलाइए खुदा, ताकि हम आपके पवित्र वचनों के गुण भेदों को हम जान पाए खुदा। हे खुदा, तमाम आशीष और सुरक्षा के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नामों से मांगते हैं। सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें, आमीन। आज के आराधना में जाते हुए हम सब गीत गाएंगे जो कुरुगंडी नंबर 217, कुरुगंडी नंबर 217 में है। एम पाफम तलदम उर्बायो एमन बछाबा। एम पाफम तलदम उर्बायो एमन बछाबा। एम पाफम तलदम उर्बायो एमन बछाबा। एम पाफम तलदम छोटे छोटे नु पाप गाने दिया।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोग। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3:23-24 तक। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का पाठ वचन जो हमें मिलता है, पहला पाठ वचन लूका 19:41-46। पहला पाठ वचन लूका 19:41-46 और दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है यिर्मयाह 7:1-11। दूसरा पाठ वचन यिर्मयाह 7:1-11। आज का पहला पाठ वचन कलीसिया की ओर से ठहराया गया है। वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 41 से 46 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 41 से 46 तक। उसमें यह लिखा है,
जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर पाएंगे कि मेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन हम लोग देखेंगे, वह है यिर्मयाह 7 उसका 1 से 11। उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुँचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इस फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी चाल चलन काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अन्याय और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती हो, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मैं सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने सबसे यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई बहनों को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर से आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम दूसरा गीत गाएंगे जो साक्षीवाणी से है 311। साक्षीवाणी गीत नंबर 311।
देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। पाप का भय हो जिसके मन में आए वही यीशु के पास। जीवन मुक्ति देवेगा भाई, बेड़ा करेगा पार। जीवन मुक्ति देवेगा भाई, बेड़ा करेगा पार। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। यीशु मसीह ने आन जगत में प्राण कियो बलिदान। पापी जगत के पाप उठाए क्रूस पर देने को जान। पापी जगत के पाप उठाए क्रूस पर देने जान। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। लाया है क्रूस पर नाश हुआ है नवा। पापी जग के पापों से भाई पार लगा है वहाँ। पापी जग के पापों से भाई पार लगा है वहाँ। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजता यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी राजा। इस समय फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं खुदावंत पिता, कि आपने हमें इस योग्य बनाए कि आज हम फिर से ऑनलाइन के द्वारा आपके जीवित वचन को सुनने और सीखने जा रहे हैं। ये महान परमेश्वर पिता, आप हम हर एक लोगों के मन आत्मा में कार्य कीजिए पिता। हम जितने लोग सुनने हारे
है हर एक लोगों को नाम बाय नाम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हम हर एक लोगों की मन आत्मा को खोल दे पिता, ताकि हम आपके जीवित वचन को हम गहराई के साथ समझने वाले होने पाए और आप ही के जीवित वचन के अनुसार अपना जीवन को हम व्यतीत करने वाले होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, आप पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पिता, ताकि हम आपके जीवित वचन को हम अच्छे से समझने वाले होने पाए। हे महान खुदावंत पिता, संपूर्ण कार्यभार और आगे के समय को आप ही के हाथ में देते हुए इस दिन तक की प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग उपदेश के लिए वचन देखेंगे जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने की वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जावे। मसीह में प्रिय भाई बहन, माता पिता, सभी ऑनलाइन श्रोतागण, आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है तथा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिन्होंने हमारे लिए ऐसा सुंदर अवसर दिए हैं कि आज हम फिर से परमेश्वर की जीवित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, आज हम वचन देखने पा रहे हैं आत्मिक वरदान, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 से आगे। मसीह में प्रियो, यह कुरिन्थी की पहली पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। पौलुस को कोरिन्थ की मंडली को स्थापित करने के लिए लगभग 1.5 साल लगा, और 1.5 साल कलीसिया को स्थापित करने के बाद पौलुस वहां से दूसरे जगह चला जाता है। जब पौलुस कोरिन्थ देश से दूसरे जगह चला जाता है, तब उनको यह मालूम होता है कि वहाँ की जो पौलुस के द्वारा जो कलीसिया स्थापित था, उनके बीच में काफ़ी गड़बड़ियाँ चलने लगी। गड़बड़ी चलने लगी, कई अनैतिकता उनके द्वारा की गई स्थापित कलीसिया में होने लगा। मसीह प्रियो, तब पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के लिए इस पत्री को लिखता है। इस पत्री के द्वारा वहाँ की स्थिति को वह सुधारना चाहता था, क्योंकि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। वहाँ के लोग अन्य जाति गैर मसीहियों के बीच में रहते थे, इसलिए उनके जीवन का प्रभाव उन लोगों को भी होता था।
कोरिन्थ कलीसिया, कोरिन्थ देश नाना प्रकार के देवी देवता पूजा करने के लिए तथा नाना प्रकार के मूर्ति पूजा करने के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग कई अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, देवी देवताओं की उपासना, देवी देवताओं का आराधना किया करते थे। ऐसे ही कई मूर्तियों का पूजा किया जाता था। प्राचीनतम मूर्ति पूजा समय में कुछ ऐसे लोग आए थे, उन लोगों का प्रभाव वहां के मसीही लोगों को जबरदस्त प्रभाव डाला। मसीह प्रियो, वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलते थे, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न बातें उनके अंदर से निकलती थी। अन्य अन्य भाषा बोलने के कारण उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था, आत्मा में उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन फिर भी वह नियंत्रित रूप से स्थिर नहीं रहा। वह श्रेष्ठता होने पर भी, वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने पर भी उनमें अनुचित शब्द ही निकलता था। वे लोग गलत ही उनके मुख से शब्द निकलता था, जैसे यीशु श्रापित है। यहाँ हम देखने पाते हैं 12 का 3 पद में यीशु श्रापित है। पौलुस कहता है ऐसे शब्द उन्हीं लोगों के मुख से निकलता है, ऐसा यीशु मसीह के प्रति निंदा का शब्द ऐसे लोगों से ही निकलता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होती है। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा होती है उनके मुख से कभी भी परमेश्वर के खिलाफ निंदा की शब्द नहीं निकल सकती है। मसीह में प्रियो, जिस व्यक्ति के हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है वह परमेश्वर को कैसे जान सकता है, यीशु मसीह को कैसे जान सकता है। अर्थात वही व्यक्ति यीशु मसीह को जान सकता है जो यीशु मसीह का ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो दिन प्रतिदिन बाइबिल पढ़ता है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है। ऐसे लोग ही यीशु मसीह की सत्यता को जान सकता है। मसीह में प्रियो, पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के लोगों को वरदान से परिचित कराना चाहता था, क्योंकि कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, मंडली को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए जो कार्य दिया गया था उस कार्य को वे लोग भूलते जा रहे थे। उस कार्य को भूलकर वे लोग संसारिकता की ओर लौट रहे थे, मसीहियत से वे लोग भटक रहे थे। तब पौलुस आत्मिक वरदान से परिचित कराना चाहता था। मसीह प्रियो, आज इस आत्मिक वरदान से हमें भी परिचित होना है कि वास्तविक में आत्मिक वरदान क्या है। आज हम आत्मिक वरदान के विषय में देखेंगे, वास्तव में आत्मिक वरदान क्या है। मसीह प्रियो, आत्मिक वरदान वह गुण, वह कैपेसिटी या परमेश्वर का दिया हुआ वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी कार्य कर सकते हैं, जिसको हम अपने आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसी को आत्मिक वरदान कहते हैं। आत्मिक वरदान के द्वारा हम अद्भुत रीति से हम कार्य कर सकते हैं। मसीह में प्रियो, ये वरदान देने वाला कौन है, वरदान हमें कौन देता है, ये वरदान कहाँ से आता है, उसके विषय में हम देखेंगे। हम लोग वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 11 पद में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मसीह प्रियो, ये आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। पवित्र आत्मा प्रत्येक लोगों को भली भांति से जानता है, अच्छा तरीका से जानता है और यह भी जानता है कि वह कौन सा वरदान के लायक है, वह कौन सा वरदान को चला सकेगा। वह अपने इच्छा के अनुसार प्रत्येक लोगों को अलग अलग वरदान
प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं, पवित्र आत्मा वरदान तो देता है, पवित्र आत्मा की ओर से वरदान मिलता है, लेकिन यह वरदान किसको मिलता है, इस वरदान को कौन पा सकता है, यह वरदान किसे प्राप्त होता है, उसके विषय में हम देखते हैं। हम वचन देखेंगे एफेसी 4 अध्याय उसका 7 पद। एफेसी 4 उसका 7 पद। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। मसीह प्रियो, यह किसको मिलता है? यह हम हर एक मसीही लोगों को जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम हर एक लोगों को यह वरदान प्राप्त है। प्रत्येक मसीही भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रत्येक भाई बहन या माता पिता जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रत्येक भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तथा प्रत्येक दिन यीशु मसीह के क्रूस उठाए हुए अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को यह वरदान मिला है। ऐसे लोगों को यह वरदान परमेश्वर देता है। और आगे हम लोग देखेंगे, यह वरदान क्यों दिया जाता है, यह वरदान क्यों दिया जाता है। हम लोग वचन देखेंगे, पहला पत्रस 4 उसका 10। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 10 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। और एक वचन देखेंगे, रोमी 12 उसका 7। रोमी 12 उसका 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मसीह में प्रियो, वरदान क्यों दिया जाता है? वरदान इसलिए दिया जाता है कि एक दूसरों की सहायता करे। वरदान इसलिए दिया जाता है कि एक दूसरों की भलाई करे, कलीसिया की उन्नति करें, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसे कार्य को करने के लिए हमें वरदान दिया जाता है। परमेश्वर नाना प्रकार का वरदान को हमें प्रदान करके अपने कार्य को वह बढ़ाना चाहता है। हमें भले भंडारी के रूप में हमें अपना वरदान देकर हमें कार्य में सौंप दिए हैं। इसलिए हमें जो वरदान मिला है उसका हम उचित उपयोग करें। चाहे किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो, हम किसी को तुच्छ या किसी को घटिया ना समझे, क्योंकि हम इस वरदानों के द्वारा हम अपने कार्य को नहीं परंतु हम परमेश्वर के कार्य को हम पूरा करते हैं। हम वचन देखेंगे रोमी 12:6 से आगे। परमेश्वर अपने वरदान के द्वारा हमें अपना कार्य को पूरा कराना चाहता है। हम वचन देखेंगे रोमी 12:6 से 8। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। मसीह में प्रियो, यह वचन हमें बताता है कि हम हर एक लोगों को जो वरदान मिला है उस वरदान का उचित उपयोग करें।
जिसको सेवा करने का वरदान मिला है वह सेवा करते रहें, जिसको दान देने का वरदान मिला है वह दान देते रहे, जिसको दया करने का वरदान मिला है वह दया करते रहें, जिसको उपदेशक करने का वरदान मिला है वह उपदेश देता रहे, जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है वह भविष्यवाणी करता रहे। मसीह प्रियो, आज हमको जिस किसी को किसी भी वरदान से परिपूर्ण किया गया है, जो भी वरदान जिस किसी को मिला है उस वरदान को पूरा करने में हमेशा हम तैयार रहें, क्योंकि उस वरदान को पूरा करने के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को हम पूरा करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना मिला हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फिर भी हम उस वरदान को पूरा करने में हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि हर एक वरदान एक ही आत्मा के द्वारा दिया जाता है। एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान दिया जाता है। अलग अलग वरदान को देकर वह अपने कलीसिया के कार्य को वह पूरा कराना चाहता है। तो हम चाहे छोटा वरदान हो चाहे बड़ा वरदान, हम उस वरदान का उचित उपयोग करें, क्योंकि इस वरदान को हम अपने ताकत से अर्जित नहीं किए हैं। यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक अनुग्रह का दान है, या हमसे कभी भी छीना जा सकता है, इसलिए इसका हम उचित उपयोग करें। मसीह प्रियो, जिस प्रकार त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग है लेकिन तीनों में एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग है लेकिन उन तीनों का काम एक ही है। ऐसे ही एक ही आत्मा है लेकिन वरदान अलग अलग दिया गया है, लेकिन अनेक वरदानों का कार्य एक ही कार्य को पूरा करना है। इसे समझाने के लिए पौलुस बहुत ही सीधा शब्दों में समझाता है कि जिस प्रकार शरीर के कई अंग होते हैं, लेकिन शरीर के अनेकों अंग का काम एक ही है, शरीर के कामों को पूरा करना। मसीह प्रियो, हमारे शरीर में कई अंग हैं, वह कभी एक दूसरे अंग को यह कह नहीं सकता है कि वह उससे कमी है, वह उससे ज़्यादा महत्व है। आँख कभी कान को नहीं कह सकता कि वह उससे नीचा है। मसीह प्रियो, सब अपने अपने जगह मौजूद है, सब अपने कार्य को निभा रहे हैं। हर एक अंग के अनेक अंग के कार्य के द्वारा हमारा शरीर का कार्य पूरा हो रहा है। इसी प्रकार अनेक वरदानों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया के कार्य को बढ़ाना चाहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो, हम उसे उचित उपयोग करें, क्योंकि यदि हम उस वरदान जो हमें मिला है उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं तो वह वरदान हमसे ले लिया जाएगा। मसीह प्रियो, हम वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 14 से 30 तक। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 30 तक यहाँ देखने पाते हैं, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए।
बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा। मसीह प्रियो, यहाँ हम देखने पाते हैं, यहाँ एक स्वामी अपने 3 दासों को तोड़े सौंप कर वह परदेश जाता है। एक को 5 तोड़े देते हैं, दूसरा को 2 तोड़े और तीसरा को 1। जिसको 5 तोड़े देता है उसे वापस परदेश से लौट के आके पूछता है कि तुम कितना कमाया। तब वह अपने मालिक से कहता है कि स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 तोड़े और कमाया। तब वह स्वामी बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति को बुलाता है जिसको 2 तोड़ा दिया था। उससे पूछता है कि तुमको मैंने 2 तोड़े दिए थे, तुम कितना तोड़े कमाए। तब वह कहता है, स्वामी, मैंने भी 2 तोड़े कमाए। तब स्वामी उसे भी कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में विश्वास योग्य बनाऊंगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति को बुलाता है जिसको 1 तोड़े मिले थे। उस व्यक्ति को देखते हैं, वह उस तोड़े को जमीन के अंदर छिपा के रखा था। जब अपना स्वामी उसे पूछता है कि तुम कितना तोड़ा कमाया, तब वह खाली हाथों को दिखाता है, वह कुछ नहीं कमाया था। मसीह प्रियो, तब जो कुछ नहीं कमाया था उस मनुष्य का तोड़ा को ले लेते हैं। मसीह प्रियो, यह तोड़ा वही वरदान है। आज हम हर एक लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार, यहाँ हम एक स्वामी को देखने पाते हैं, परदेश जाते समय अपनी योग्यता के अनुसार उन लोगों को तोड़े सौंप दिए थे। मसीह प्रियो, वह तोड़ा यही वरदान है। आज परमेश्वर भी हमारी योग्यता के अनुसार हमारे लिए वरदान दिए हैं, हमारे लिए तोड़े दिए हैं। आज हम इस वरदान का उपयोग कैसे कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के दिए हुए वरदान से हम कितने और वरदान अर्जित कर रहे हैं? मसीह प्रियो, आज परमेश्वर हम हर एक लोगों को अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, तो उनके पीछे उनका कुछ उद्देश्य होता है कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसके लिए कुछ करें, इसलिए वह हमें वरदान देते हैं। मसीह प्रियो, यदि हमें जो वरदान मिला है उस वरदान को हम यूज करके कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमें और भी देता है। लेकिन जब हम उस वरदान को छिपा के रखते हैं, उस मनुष्यों के समान, तीसरे मनुष्यों के समान जो मिट्टी में छिपा के रखा था, उसी प्रकार हम छिपा के रखते हैं, तो हमारे पास जो वरदान परमेश्वर की ओर से दिया गया है, आत्मा की ओर से दिया गया है, वह भी ले लिया जाएगा। इसलिए हमें वरदानों पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो हमें वरदान मिला है उसका हमें उचित उपयोग करना है, ताकि उचित उपयोग करने के द्वारा हम उस परमेश्वर के कार्य को हम पूरा कर सकेंगे। मसीह प्रियो, आज हमारे कलीसिया में कई ऐसे भाई बहन होंगे, कई ऐसे माता पिता या बुजुर्ग होंगे जिसको परमेश्वर का वरदान उन पर होगा, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि उनमें कौन सा वरदान है। कई लोग कलीसिया को चलाने के लिए आगे आना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के डर के कारण पीछे रह जाते हैं। कई लोग परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शर्म के कारण वे लोग सामने आ ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोग वही व्यक्ति अर्थात वही तीसरा व्यक्ति के समान है जिसको 1 तोड़े दिए थे,
जिसको वह मिट्टी में छिपा के रखी थी। मसीह प्रियो, जो लोग प्रभु की कार्य करने के लिए पीछे होते हैं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए लोगों से डरते या लोगों से शर्मित होते हैं, ऐसे लोगों का वरदान छीन लिया जाएगा। अर्थात अंत के समय में परमेश्वर उन्हें भी लजाएगा, अर्थात उन्हें अपने राज्य से, अपने उस अधिकार से जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था उससे अलग कर देगा। मसीह प्रियो, इसलिए हमें जो वरदान दिया गया है, हमें एक अच्छे भंडारी के समान, भले भंडारी के समान हमें उसका उचित उपयोग करना है। हम वचन देखेंगे मत्ती 24 उसका 46 अध्याय। धन्य है वह दास जिसे उसके स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मसीह प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन उन लोगों को धन्य कहता है जिसको परमेश्वर ने जिस कार्य करने के लिए सौंपा है, उस कार्य को उसके स्वामी के आते तक वैसा ही करते रहे। मसीह प्रियो, आज हम हर एक लोगों को, कलीसिया के हर एक भाई बहनों को परमेश्वर ने अपनी योग्यता के अनुसार हमें भले भंडारी के रूप में हमारे लिए वरदान सौंपे हैं। चाहे बड़ा वरदान चाहे छोटा हो, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को दया का वरदान, किसी को ज्ञान बुद्धि का वरदान, चाहे किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो, परमेश्वर हमें भले भंडारी के रूप में नियुक्त किया है और हमारे लिए वरदान को प्रदान किया है। इसलिए हम जो वरदान हमें मिला है उसका उचित उपयोग करें, ताकि परमेश्वर द्वितीय आगमन के दौरान हमारे बीच में न्याय के लिए आएंगे तो हमें धन्य कहने पाएंगे। मसीह में प्रियो, आज के पहला पाठ वचन में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब वहां क्या देखते हैं? पूरा यरूशलेम व्यापार से भरा हुआ था। वहां नाना प्रकार का बिजनेस का कार्य चल रहा था, वहां व्यापार का कार्य चल रहा था। तब यीशु मसीह उसे देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और वहां जितना व्यापार कर रहे थे उन लोगों का वस्तु को तितर बितर कर डालता है। मसीह में प्रियो, यह बात इन्हीं चीजों को दर्शाती है कि वह अपना मंदिर को कभी भी वह गंदा नहीं देखना चाहता है। मसीह में प्रियो, यरूशलेम में नाना प्रकार की व्यापारों से भरा हुआ था, डाकुओं का खोह बन चुका था। तब यीशु मसीह बहुत ही क्रोधित होता है। आज वह फिर से अपना यरूशलेम मंदिर में आना चाहता है। आज उसका यरूशलेम मंदिर कहाँ है? हम वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका 16। 1 कुरिन्थी 3 उसका 16। यहाँ वचन कहता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मसीह प्रियो, परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय है। आज परमेश्वर पिता यही यरूशलेम मंदिर में आज प्रवेश करना चाहता है, आना चाहता है। यरूशलेम मंदिर की तरह हमारा हृदय भी आज डाकू का खोह बन गया है। मसीह प्रियो, जिस प्रकार यरूशलेम मंदिर में व्यापार भरी हुई थी, व्यापार भरे जाने का वह डाकू का खोह बन गया था, तब यीशु मसीह बहुत ही क्रोधित होते हैं। आज इसी प्रकार हमारे हृदय में भी नाना प्रकार के पाप बुराई करने के द्वारा, लोभ लालच करने के द्वारा, बुरे सोच विचार करने के द्वारा आज हमारा हृदय भी डाकू का खोह बन गया है। नाना प्रकार का हम अपने हृदय में पाप बुराई करने के द्वारा हम अपने हृदय में नाना प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। मसीह प्रियो, आज हम अपने हृदय के इस व्यापार को हम अपने हृदय से त्याग दें, हम उस पाप को त्याग दें, ताकि परमेश्वर अपना यरूशलेम मंदिर में आके निवास करने पाएगा।
क्योंकि आज हमें वचन स्पष्ट बताती है कि तुम परमेश्वर आत्मा का मंदिर जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करती है। मसीह प्रियो, आज हम यदि परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में वास कराना चाहते हैं, अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो हम अपने हृदय को साफ करें। और यही बातों को हम दूसरे पाठ वचन में भी देखने पाते हैं। वहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को कहते हैं कि वे लोग अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के निकट आए, पछताप करें। मसीह प्रियो, इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं, वे लोग नाना प्रकार के पाप बुराई में डूबे हुए थे। वे लोग बाल देवता की पूजा करते थे, अन्य देवी देवताओं का उपासना क्या करते थे। मसीह प्रियो, एक दूसरों का शोषण क्या करते थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे। नाना प्रकार के पाप करने के द्वारा वे लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, और परमेश्वर से दूर होने के कारण उनके जीवन में बहुत ही कठिनाई भरी हुई थी। लेकिन परमेश्वर उन पर तरस खाते हैं और उन्हें पछताप करके अपने पास आने के लिए कहते हैं, और उन्हें उस प्रतिज्ञा को बताते हैं कि जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को देने के लिए वायदा किया था। मसीह प्रियो, परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने पापों से फिर कर आओ तो मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए जो ठहराया था कानान देश, वह देश तुम्हें सौंप दूंगा, अतः उस देश में तुम सदा के लिए निवास करने पाओगे। मसीह प्रियो, आज यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम ठहराए हैं, जीवन का मुकुट। आज यीशु मसीह हमें भी कहते हैं कि तुम पापों को छोड़कर मेरे निकट आओ, मन फिराओ। मसीह प्रियो, आज यीशु मसीह हमें भी मन फिराने के लिए कहते हैं और अपने निकट आने के लिए कहते हैं। इसलिए आज हम संसारिकता को छोड़कर, सांसारिक माया मोह को छोड़कर, लोभ लालच को छोड़कर, ईर्ष्या डाह को छोड़कर, लड़ाई झगड़ा को छोड़कर हम यीशु मसीह के निकट आए और यीशु मसीह पर विश्वास करें, उससे अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करें। तभी हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए जीवन के मुकुट को हम पा सकेंगे। परमेश्वर इस बताए हुए प्रवचन पर बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी राजा। इस समय फिर से हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। खुदावंत पिता, सचमुच में आप अपना उपस्थिति दिए कि हम आपके जीवित वचन को हम सुनने और सीखने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, होने दे राजा कि हम आपके जीवित वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर सके और एक दिन आपके राज्य के वारिस होने पाए। हर एक ऑनलाइन श्रोता, माता पिता, भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक लोगों की मन आत्मा को खोल दे पिता, ताकि हर एक लोग आपके जीवित वचन को अपने हृदय में बसाने वाले होने पाए। ऐसा ना होने पाए कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए। हे महान परमेश्वर पिता, सदैव आपकी इच्छा के अनुसार हम हर एक लोगों को चलाइए पिता, ताकि हम उस इनाम को जो आपने हमारे ठहराए हैं उसे हम प्राप्त कर सके। हे पिता, हम कहाँ तक मांगे आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं, पूर्ति करते हैं। इसलिए इस दिन ताई की प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम लोगों के हृदय और हम लोगों के आत्मा के रक्षाव से लेके सदा तक करते रहे। आमीन। आप सबको पुनः यीशु सहाय। हम मंडली समाचार में जाएंगे। पहला है वचनदात पुकार। डिंगापुर मंडली एसीसीएल क्षेत्र के श्री एलियस तिर्की एवं श्रीमती जीवनदानी तिर्की की सुपुत्री ख्रिस्त प्रवीणा तिर्की तथा अंबिकापुर मंडली ग्राम पटपरिया के श्री पैकस लकड़ा एवं श्रीमती अमरमणि लकड़ा के पुत्र ख्रिस्त अर्पण विकास लकड़ा, आज इनका पहला वचनदात पुकार है। दूसरा गाड़ी धन्यवाद समाचार। डिंगापुर क्षेत्र, डिंगापुर मंडली के श्री आनंद प्रकाश बिंज ने एक दुपहिया वाहन खरीदा है, अतः इस आशीष और दया के लिए
मिंज परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तीसरा, जन्मदिन धन्यवाद प्रार्थना। डिंगापुर क्षेत्र के श्री संजय मिंज की सुपुत्री कुमारी श्रेया मिंज, जिसका जन्मदिन 14/8/2020 को 13 वर्ष पूर्ण करती हैं, तथा साथी निरंजन कुमार मिंज, जिनका जन्मदिन 15/8/2020 को 42 वर्ष पूर्ण करते हैं। अतः इस दया और सुरक्षा एवं आशीष के लिए मिंज परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवादी प्रार्थना प्रचारक महोदय द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो कई प्रकार के हैं,
आइए हम लोग धन्यवाद प्रार्थना में जाएं। बेटी श्रेया मिंज का जन्मदिन 14 अगस्त को था और इस प्रकार से उनका 13 वर्ष पूरा होने पाता है। इस प्रकार भाई निरंजन मिंज मंडली सचिव का 15 अगस्त को उसका जन्मदिन था और उनका भी 42 वर्ष पूरा होता है। और तीसरा धन्यवाद प्रार्थना में है दोपहिए वाहन का धन्यवाद। भाई आनंद प्रकाश मिंज परमेश्वर की दया से दोपहिए वाहन लेने पाए हैं। और तीसरा चौथा धन्यवाद वादी में हम देखेंगे वचन दत्त का धन्यवाद तथा पहला पुकार बहन प्रवीणा तिर्की और भाई अर्पण दास तिर्की का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इनका वचन दत्त होने पाया है। हम लोग वचन देखेंगे जन्मदिन के लिए। यशायाह 49 उसका 16, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और एक वचन देखेंगे यिर्मयाह 1 उसका 5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भजदक्ता ठहराया। और एक वचन देखेंगे हम दोपहिए वाहन के लिए, यह भी परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हम यूहन्ना 3 उसका 27 में देखते हैं, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। और एक वचन देखेंगे भजन संहिता 103 उसका 1-2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी राजा, इस समय फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हे महान परमेश्वर पिता, इस समय फिर से हम आपको पुकारते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते धन्यवादी परिवार के साथ हम शामिल होकर आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं बेटे श्रेया मिंज के लिए, जो कि परमेश्वर पिता आपके इच्छा के अनुसार आपने उसे इस सृष्टि में लाए, इस जगत में भेजे पिता, कि अपने कार्य को आप उस बेटी के द्वारा पूरा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता उस बेटी को फिर से आपके हाथ में सौंप देता। आपकी इच्छा के निमित्त 14 अगस्त को उनका 13 वर्ष पूरा होने पाता है। हे महान परमेश्वर पिता, आपने 13 वर्ष के जीवन काल में आपने नाना प्रकार के संकट, मुसीबत, जोखिम से बचा के रखे पिता। आप पालने बढ़ने में नाना प्रकार के रोग और दुख से आप बचा के रखे पिता, और आप अपने दया के निमित्त 13 वर्ष पूरा करवाने पाते हैं। हे महान परमेश्वर पिता, इसी प्रकार आगे के जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पूरे जीवन भर आप ही संभाले रखिए, नाना प्रकार के रोग दुख, नाना प्रकार के संकट से बचा के रखिए। ऐसे महामारी काल के समय में उन बेटी के संग और साथ हो लीजिए। नाना प्रकार के जोखिम से बचा के रखिए। आप अपने परछाइयों में हमेशा उन्हें बनाए रखिए पिता, और वे बेटे आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। इसी प्रकार भाई निरंजन मिंज मंडली सचिव के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। इस भाई को भी आपने अपने इच्छा के निमित्त अपने कार्य को पूरा कराने के लिए ही चुना है खुदावंत पिता। वर्तमान में परमेश्वर पिता आपके मंडली को चलाने के लिए मंडली सचिव के रूप में कार्यरत है। ये महान परमेश्वर पिता, आप बड़ी आयत से आशीष दीजिए पिता इन भाई पर। इस भाई का भी 15 अगस्त को 42 साल पूरा होने पाता है। हे महान परमेश्वर पिता, 42 वर्ष काल तक पिता आपने नाना प्रकार के मुसीबतों से संभाल के रखे, नाना प्रकार के काम काज करने में आप अगुवाई मदद किए पिता। आप हर एक
उनके कार्य पर आशीष दिए। जहाँ भी अपना कदम को रखे, हर कदम पर परमेश्वर पिता आप आशीष से परिपूर्ण किए। इसी प्रकार आगे के जीवन को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं पिता, उनके कार्य में आप हमेशा आशीषों से बनाए रखिए पिता। पूरे मिंज परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। श्रेया बेटी, उनके परिवार, उनके घर के सभी सदस्यों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। भाई निरंजन मिंज को तथा उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पूरे परिवार में आप अपने आशीष को बरकरार रखिए पिता, ताकि आपके आशीष के निमित्त वे लोग कुशल मंगल के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। आप ऐसे ही उनके जीवन में खुशियाँ लाते रहे पिता, कि वे लोग दिन प्रतिदिन आपको याद करते रहें और आप ही के विधि के निकट आके वे लोग धन्यवाद देने वाले होने पाए। ये महान परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं भाई आनंद प्रकाश मिंज के लिए, जो कि परमेश्वर पिता आप उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं। आपके इच्छा के अनुसार ही उनके लिए 2 पहिए वाहन प्राप्त हुआ है। आप अपने जीवित वचन में कहते हैं, मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वह अपने बल व ताकत से नहीं, परंतु जो कुछ मिलता है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। हाँ खुदावंत पिता, आप ही की इच्छा के अनुसार खुदावंत पिता वह उस 2 पहिए वाहन को प्राप्त किया है। हे पिता, आप उस वाहन पर बड़ी आयत से आशीष दीजिए, ताकि उस वाहन के द्वारा वह भाई जहाँ कहीं भी आते हैं, जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं वह अच्छा से होने पाए, उसमें आपका आशीष निरंतर बने रहने पाए पिता, ताकि उस गाड़ी के द्वारा आपके काम भी, आपके बड़ी बड़ी काम होने सके और आपके राज्य के विस्तार के लिए उन गाड़ी के द्वारा अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, पूरे मिंज परिवार को, आनंद प्रकाश के सभी परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप ही अगुवाई मदद कीजिए पिता, आप और ही आशीष देते रहिए पिता। उनके पत्नी दूर स्थान में रहते, उनको भी याद करते हैं पिता, आप उन पर भी अनुग्रह कीजिए, ताकि वे लोग वहाँ भी कुशल मंगल रहकर अपना जीवन को व्यतीत कर सके और आप ही के परछाई में अपना जीवन को व्यतीत कर सके। हे महान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय बाबा इलियस तिर्की के बेटी प्रवीणा तिर्की तथा अर्पण दास तिर्की के लिए, जो कि परमेश्वर पिता आपने अपनी इच्छा के निमित्त इन दोनों को इस संसार में लाए पिता, और जब समय पूरा होने जा रहा है तब परमेश्वर पिता आप अपने इच्छा के निमित्त उन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। हे परमेश्वर पिता, आपके इच्छा के निमित्त इन दोनों का कुशल मंगल रूप से एंगेजमेंट होने पाया है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। तथा साथ में इन भाई बहनों का आज पहला पुकार है खुदावंत पिता, आप इन दोनों भाई बहनों के साथ अपना प्रेम को बनाए रखे पिता, ताकि जब तक इनका शादी ना हो जाए तब तक अपने आप को पवित्र निष्कलंक बनाए रखे, नाना प्रकार के संसारिक अभिलाषों से अपने आप को बचा के रखे पिता। हे पिता, पूरे तिर्की परिवार को आपके हाथ में सौंप देते, जिस प्रकार आप इस कार्य को सफल करने में अगुवाई मदद किए पिता, इसी प्रकार आगे होने वाला कार्य है विवाह के कार्य, उसमें भी आप बड़ी आयत से आशीष दीजिए, ताकि आप ही के आशीषों के द्वारा कार्य सफल होने पाए। हे महान परमेश्वर पिता, संपूर्ण धन्यवाद प्रार्थना आप ही के हाथ में सौंप देते हैं। विशेष करके इस समय प्रार्थना करते हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता, जो लोग ऐसे लॉकडाउन के समय में परमेश्वर पिता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, ऐसे भाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदावंत पिता। हे खुदावंत पिता, आप बड़ी आयत से आशीष दीजिए, ताकि ऐसे ही इनके द्वारा बड़ी बड़ी कार्य होने पाए, और जहाँ तक परमेश्वर पिता आपके जीवित वचन जो लोग नहीं सुनने पाए हैं, जहाँ अंधियारा छाया हुआ है, वहाँ इन भाइयों के द्वारा आपके जीवित सुसमाचार को आप पहुँचाइए पिता। हे पिता, संपूर्ण कार्यभार आगे की संपूर्ण जीवन को आप ही के हाथ में देते हुए इस दिन ताई की प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना को अंत करते हुए तीसरा गीत गाएंगे। कुरुक डंडी में से है 360, कुरुक डंडी नंबर 360। उर्वसनु अना इंघे दुलारू, उर्वसनु अना इंघे बलारू। जबरा
मंडली उठे, आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकैती और दुख में हैं और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक
अपने कार्यों को कर सके, सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चल गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कौशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।